तो वो जो अन्य लोग हैं जिनको मान लीजिए आरएसएस से एलर्जी है, उनको भी राजनाथ सिंह से कोई बहुत एलर्जी नहीं है। मौलाना की बातें कर रहा हूँ, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या जर्नलिस्ट हैं या बिजनेस, उनसे बात करो तो वो यही बात कहते थे कि आप लोग कैसी बातें करते हैं। लोगों को खींच के मतदान केंद्र तक लाने का भी बड़ी अहम भूमिका निभाता है। किस लोकसभा सीट पर क्या माहौल रहा है, कहां कौन से मुद्दे चले हैं, कहां कौन प्रत्याशी जीत रहा है, इसको लेकर एबीपी लाइव अलग अलग सीटों के लिए एग्जिट पोल कर रहा है और इसके लिए हम अलग अलग वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। आज जिस सीट पर हम चर्चा करने वाले हैं वो सीट है लखनऊ लोकसभा सीट, और इस सीट पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे सर हैं, हमारे साथ प्रमोद सर हैं और हमारे साथ खुर्रम निजामी सर हैं। इन तीनों लोगों से हम समझेंगे लखनऊ लोकसभा सीट पर किन मुद्दों पर इस बार वोट पड़ा है। क्या राजनाथ सिंह जो पिछले 2 बार से यहाँ के सांसद हैं, हालांकि 1991 से भाजपा के पास ये सीट है, तो क्या भाजपा एक बार फिर से यहाँ पर बढ़त बना रही है। समाजवादी पार्टी ने अपने सिटिंग विधायक रविदास मेहरोत्रा को प्रत्याशी बनाया, बहुजन समाज पार्टी ने सरवर मलिक को प्रत्याशी बनाया जो एक बार जो है विधायकी का चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनकी वाइफ जो है वो मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं। किस तरीके से क्या चीज़ें रहीं ये चीज़ें समझेंगे। सर, सबसे पहले तो लखनऊ लोकसभा सीट लगभग 3 दशक से ज़्यादा का वक्त हो गया बीजेपी के पास है, क्या देख रहे हैं इस बार का समीकरण लखनऊ में? देखिए, लखनऊ भाजपा में जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स हैं यहाँ की। और दूसरा जो मुकाबला यहाँ राजनाथ सिंह स्टालवार्ट हैं, बड़े नेता हैं, और एक और फ़ायदा एक क्या है उनके साथ कि वो आरएसएस के हार्डकोर नेता होने के बावजूद हिंदू मुस्लिम की बात कोई खुलेआम नहीं करते। ही बिहेव्स लाइक ए गुड पॉलिटिशियन। आपसे हम लोग बहुत उनसे सवाल भी पूछते हैं तो अपना टाल जाएंगे, अरे आइए आइए बैठते बातें। तो वो जो अन्य लोग हैं जिनको मान लीजिए आरएसएस से एलर्जी है, उनको भी राजनाथ सिंह से कोई बहुत एलर्जी नहीं है। हाँ, अगर वो मान लीजिए समाजवादी पार्टी का वोटर है, डेफिनेटली नहीं देगा। दूसरी जगह क्या है, जो अपने एसपी के कैंडिडेट हैं, क्या नाम है उनका, रविदास मेहरोत्रा, वो अच्छे आदमी हैं, वो भी हम लोगों के दोनों दोस्त हैं, लेकिन रविदास मेहरोत्रा का स्टेटस राजनाथ सिंह के बराबर नहीं है। नंबर 1, राजनाथ जी बड़े नेता हैं इसलिए उनके पक्ष में। हाँ, और सर जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं, बीएसपी को आप रूल आउट कर दीजिए। बीएसपी पूरे स्टेट में रूल आउट कर दी। कैसे देख रहे हैं सर यहाँ पे, क्या जो भाजपा का अपना पिछले 3 दशक का जो माहौल है इस बार भी वैसे ही बरकरार दिख रहा है? देखिए, जो आपने कहा ना 3 दशक से, तो वो ये अटल जी की नींव धरी हुई है लखनऊ में, और बहुत मजबूत नींव रखी है। यहाँ चाहे कार्यकर्ता हो, कैडर हो, व्यापारी हो, सभी लोगों को साथ के चलें। और राजनाथ सिंह जी भी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से संघ के हार्डकोर के होने के बावजूद वो लिबरल हैं। चाहे वो मीडिया हो, चाहे उनका मतदाता हो, उसकी बात को सुनते भी हैं, यथायोग्य मदद भी करते हैं। तो राजनाथ सिंह की ये क्वालिटी है। मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह की यहाँ सीट जीतने में कहीं कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती है कि वो हारेंगे। उनके हारने की संभावना नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि शायद वो जो उनकी 5 लाख पार वाली बात है, वो शायद उसमें कुछ कमी आ जाए। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और इसमें एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा कि आपकी इस चुनाव में ऐसा कहा जाता है कि शियाओं ने जो भारतीय जनता पार्टी का अटल जी ने जो उसको जोड़ा था, जो मुस्लिम समाज के शिया वर्ग का उनको मिलता था, शायद उसमें शिया वर्ग के लोगों ने अब की उनको मतदान कम किया है उनके पक्ष में। खुर्रम सर, आप कैसे देखते हैं, क्या जो मुस्लिम मतदाता था, जो पहले कई जगहों पे ये कहा जाता था कि वो बीजेपी को वोट देता है लखनऊ में, क्या किस तरफ रुक रहा है? देखिए, मुसलमानों का रुख के तो कांग्रेस और सपा का जब गठबंधन हुआ तो उस पर रुख क्लियर हो गया था कि एंटी बीजेपी वोट करते थे, लेकिन बट जाते थे। सपा और कांग्रेस और बसपा के बीच में बट जाते थे। इस बार वो बंटवारा नहीं हुआ है। सत्ता या तो एनडीए बनाएगी चाहे इंडिया बनाएगी, ये बात क्लियर है। तो जाहिर सी बात है कि जो मुस्लिम वोट बैंक इधर शिफ्ट हुआ है। लेकिन जो आपने बताया ना कि एक बहुत बड़ा किला रहा लखनऊ का और यहाँ को भेजना बड़ा मुश्किल है, तो ख़ास बात यह कि समाजवादी पार्टी ने इसकी शुरुआत करी है कि 1991 से अभी तक की आप देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि राजनाथ सिंह को जीतने पर बात कम हो रही है, मार्जिन पर ज़्यादा हो रही है। वो इसलिए कि पहली बार कुछ ज़मीनी नेता बीजेपी के प्रत्याशी सामने उतारा गया। इससे पहले कौन उतरते थे? पूनम सिन्हा, उनसे पूछा जाता था सोनाक्षी सिन्हा कब आएंगी, वो कब प्रचार करेंगे। राज बब्बर उतरते थे, करण सिंह उतरते थे, फिर राम जेठमलानी आए। तो ये वो लोग थे जिनका कद बहुत बड़ा था। पहली बार इंडिया गठबंधन ने ज़मीनी नेता को, और रविदास मल्होत्रा वो हैं जो 250 से
बार जेल जा चुके, ज़्यादा जेल जा चुके हैं, 151 151 बार। वो एसेसिबल हैं, वो जनता के बीच में रहते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं। मध्य से उनको टिकट मिला तो एक बड़े नेता दूसरे विधानसभा में शिफ्ट हो गए, तो उनका कनेक्ट है, लेकिन एक पॉकेट में है। जब आप लोकसभा चुनाव होता है तो बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक जाता है, उतना बड़ा कनेक्ट उनका नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि शहरी इलाकों में रविदास मल्होत्रा का उनकी जाति खतरी वोट बैंक की वजह से, और आप देखिए जब नॉमिनेशन हुआ था तो जातीय समीकरण वहीं साधना लोगों ने शुरू कर दिया था। इसका मतलब ये होगा कि जातीय समीकरण इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। राजनाथ सिंह को इस वक्त वाकई बहुत ज़्यादा वो फिक्रमंद होंगे कि किस तरीके से वो अपनी मार्जिन बढ़ाए। 5 लाख पार तो नहीं जाएंगे, लेकिन वो कितने करीब जाएंगे इसकी उनकी कोशिश है, और वो कोशिश कर चुके हैं। कितना कामयाब, शिया मतदाता इस बार पिछली बार की अपेक्षा कम गया है भाजपा जनता पार्टी की? देखिए शिया वोट बैंक को माना जाता था कि लॉयल वोट बैंक है बीजेपी का, लेकिन जब शिया के जो बड़े चेहरे हैं, मौलाना की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या जर्नलिस्ट हैं या बिजनेस, उनसे बात करो तो वो यही बात कहते थे कि आप लोग कैसे बातें करते हैं। शिया माइनॉरिटी में, जो मेजोरिटी में होता है उसको अपनी तरफ खींचा जाता है, सुन्नी को, और ये हम पर तोहमत है ये कहा। लेकिन ये भी फैक्ट था कि पुराने लखनऊ से मिलता है। उसकी वजह ये थी कि लालजी टंडन वहाँ से आते थे, 2 बार के मेयर डॉक्टर दिनेश शर्मा, उनकी स्थिति बेहतर थी। फिर राजनाथ सिंह का अपना जो मिजाज था, जो बात करने का सलीका था, तरीका था, सुख दुख में शामिल होने का, किसी भी शख्स को उनसे मिलना हो, अगर मौलाना ख़ास तौर से वो मिलते थे, कलवे जवाद उनसे खफा भी होते थे, उनसे खुश भी होते थे, ये सब चलता रहता है, नरम गरम वाला मामला। लेकिन इस बार जो वोट हो रहा है, जैसे कहा ना कि मोदी के नाम पर इलेक्शन हो रहा है, तो लखनऊ में भी इसका असर है। अगर गठबंधन एक तरफ है कि सपा और कांग्रेस एक साथ आई है, तो जो लॉयल्टी, अगर शिया वोट बैंक की लॉयल्टी है तो साबित हो जाएगी इस बार, और अगर इस वक्त लॉयल्टी नहीं है तो ये भी साबित हो जाएगी, तय हो जाएगा शिया वोट बैंक आखिर जाता किधर है। इस बार तय होगा शिया किधर जा रहा है। सर, क्या लखनऊ में, क्योंकि अलग अलग जगहों पे कैंडिडेटों के साथ नाराज़गी है लेकिन मोदी से कोई परहेज नहीं, ऐसा कई जगहों पर देखा गया, क्या राजनाथ सिंह को लेकर के कैंडिडेट के साथ नाराज़गी जैसा कोई बात कहने लायक है, ऐसा है? नहीं, देखिए मोदी से नाराज़गी है, इस बार अलग वो है। मोदी से नाराज़गी जहाँ जहाँ कैंडिडेट साफ सुथरे हैं उनके प्रति लोगों का झुकाव है। अच्छा। और राजनाथ सिंह से व्यक्तिगत नाराज़गी नहीं है। मैंने कहा ना कि वो अभी जैसे उन लोगों ने कहा कि ये मल्होत्रा जो है बहुत काम करते हैं, बहुत ज़मीनी नेता हैं, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन कितनी विधानसभा में उनकी रीच है। राजनाथ सिंह ने जब यहाँ सड़क परिवहन मंत्री थे वो केंद्र में, तब से लेकर यहाँ काम बहुत कराया है पूरा। हाँ, मुख्यमंत्री रहे, दोनों अंतर है ना। इस शहर में काम बहुत कराया, सड़कों का जाल बिछाया है तमाम, और उद्योग लाए, डिफेंस कॉरिडोर बनाने में मदद की। तो वो एक पूरा जो ऐसा बढ़िया उनके वो हो गया है कि मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह को जीतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी तो देखो, जो इंदिरा गांधी एक बार हार चुकी है, तो अगर राजनाथ हार जाए तो फिर हम बाद में पोस्टमार्टम करेंगे तो आपको बताएंगे कि क्यों हार गए। अभी हम मरीज की नब्ज देख रहे हैं, और नब्ज से पता चलता है कि नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस बार वोटिंग परसेंटेज हर जगहों पर हमने देखा कम हुआ, लखनऊ में भी पिछली बार की अपेक्षा लगभग 2% वोटिंग परसेंट कम हुआ। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या लोग आश्वस्त हो गए हैं कि मतलब जिसको वो जिताना चाहते हैं वो जीत रहा है, या गर्मी एक कारण रहा, या क्या कारण है? आप कैसे देखते हैं वोटिंग परसेंटेज कम होने? देखिए विवेक, उसके 2-3 कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि बेरोजगारी है, क्योंकि युवा जो है वो सबसे ज़्यादा न केवल वोट देता है किसी भी पार्टी को दे, बल्कि लोगों को खींच के मतदान केंद्र तक लाने का भी बड़ी अहम भूमिका निभाता है। इस बार अगर आप देखें कि युवाओं की भागीदारी बहुत कम दिखाई दी, उनका उछल कूद कम दिखाई दिया, वरना कुछ रैलियां भी निकलती थी, कुछ पर्चियाँ पड़ती थी, कुछ लोग आते थे, लड़के लोग हुड़दंग काटते थे। अब की बिल्कुल बहुत शांत और नीरस चुनाव रहा। तो युवाओं की भागीदारी, ऐसा मुझे लगता है, कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि युवाओं की जो भागीदारी, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या रही, दूसरे महंगाई भी रही। महंगाई ने भी लोगों को, मध्यम वर्ग को कहा कि यार हम क्या वोट देने जाएं, हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं होता, तो वोट दे के भी क्या करेंगे। ये तो कई बार कह चुके हैं महंगाई हटा देंगे, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल दाम बढ़ते जा रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं घटने के बजाय, तो वो भी उनका वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं। तो मध्यम वर्ग भी अब की जो है वो उसने अपनी मिडिल क्लास शांत हो गया। हाँ, वो शांत हो गया और उसने मतदान से अपने को कहीं ना कहीं अलग रखा, जो लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल। सर, क्या क्योंकि कोई भी चुनाव होता है, इश्यूज़ पर चुनाव होता है, लखनऊ का लोकसभा चुनाव आपको क्या लगता है किन इश्यूज़ पर चुनाव हुआ? क्या इश्यूज़ थे या सिर्फ चेहरे मायने रखते थे? चेहरा तो मायने रखा है इस बार। राजनाथ सिंह
2 बार रह चुके हैं, हैट्रिक लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो एक अलग सी बात है। इश्यूज़ की बात करिएगा तो इतना ज़्यादा एड्रेस किया राजनाथ सिंह ने। एक तो ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या थी यहाँ पर, उसको एड्रेस किया है। मतलब आप 6 महीने के बाद आपको जाम की स्थिति नहीं होगी। मैं खुद जानकीपुरम में रहता हूँ, वहाँ से पॉलिटेक्निक आना, हजरतगंज आना एक जंग के समान होता है। लेकिन जो पुल लगातार बन रहा है उससे 10 मिनट में पॉलिटेक्निक पहुँच जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तो ये। दूसरी बात, जिस तरह से लखनऊ फैल रहा है उसको एड्रेस किया गया। अगर उनके हाथ में होता तो शायद मेट्रो का सेकंड फेज़ कंप्लीट हो गया होता। तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा काम किया। लेकिन हाँ, अगर आप बात करिएगा रोज़गार बात करिएगा तो यहाँ थोड़ी सी बात सामने आती है कि कुछ ऐसी चीज़ यानी हुई से लगे कि रोज़गार बढ़े। जो इससे रोज़गार बढ़ा, जैसे सिटी वगैरह की बात करिएगा तो वो पिछली सरकार जो यूपी की रही है अखिलेश यादव की, उनके ज़माने में हो गया था। लेकिन चेहरा बड़ा है। देखिए, एक होता कि वोट तो करना है, किसको हम करें। उदासीनता जैसे आपने कहा, तो उदासीनता बिल्कुल यहाँ थी। महंगाई के मुद्दे पर आम जनता, मिडिल क्लास ने कहा क्या जब हर सरकार महंगाई है तो इस सरकार को वोट देकर करेंगे क्या, महंगाई तो होनी है। पेट्रोल का रेट आप जाइए पेट्रोल पंप पूछिए, कह रहे भाई कम होगा, कहेंगे बस चुनाव खत्म हो दीजिए तुरंत बढ़ जाएगा। तो ये सब बातें ही है। लेकिन जिन्होंने पर्व में हिस्सा लिया उन्होंने राजनाथ सिंह को वोट किया, उन्होंने ज़्यादा देखा नहीं, ज़्यादा इधर से उधर। और जिन्होंने वोट नहीं किया, ख़ास बात यह है कि बहुत से ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा कि हम चाहते थे राजनाथ सिंह को वोट करना, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि वोट मोदी के हिस्से में चला जाएगा, इसलिए वोट नहीं किया। यानी मोदी से नाराज़गी, मोदी से नाराज़गी उन लोग को। उनका ये कहना था कि आप नेशनलिज्म की बातें करते हैं, मणिपुर जल रहा है आपने उस पर एड्रेस नहीं किया, बेरोज़गारी को आप एड्रेस नहीं करते हैं, आप नेहरू की बात करते हैं, आप मनमोहन सिंह की बात करते हैं, जो गुज़िश्ता हो चुके हैं, जो पिछले ज़माने की बात हो चुके हैं, आप उनकी बात करते हैं। आप बताइए 10 साल में आपने क्या किया। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है, IT में प्लेसमेंट नहीं हो रहा, IIM में प्लेसमेंट नहीं हो रहा, उसके बाद आप बात करते हैं सब कुछ अच्छा। इश्यूज़ पर बात नहीं, क्यों सर इश्यूज़ पर बात नहीं, पर क्या आपको लगता है वोट इश्यूज़ के नाम पर पड़ा, चेहरे के नाम पर पड़ा? नहीं, वोट तो देखिए चेहरे के नाम पर पड़ा, लेकिन जैसे 10 साल से बीजेपी के लोगों ने समझा कि हम जो बात समझा देंगे वो समझ जाएंगे। आजकल जो है चाहे दलित हो, सब बड़े पढ़े लिखे और पॉलिटिकली कॉन्शियस लोग हैं। और जो ये सोशल मीडिया है इसने सबको पार्टिसिपेट करने का तरीका सिखा दिया। आप महंगाई की बात करते हैं साहब, 5 साल पहले भी थे। आप ये भूल जाते हैं कि 5 साल पहले हमारी अर्निंग कैपेसिटी भी थी, हमारी नौकरियां जो गई, हमारी परचेजिंग पावर जो, तो हमको महंगाई ज़्यादा खल रही है। अभी एक हमारे साथी कह रहे थे आपसे कि दुनिया भर में है तो वहाँ 10 लाख रुपए वेतन मिलता है तो उनको नहीं महसूस होता है। ये हमारे यहाँ जो 10,000 भी नहीं मिलता था तब तक वो चिल्ला ही नहीं रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि भारतवर्ष से ज़्यादा डिसेंट और शांत वोटर कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप उसको मिनिमम भी नहीं देना चाहते हैं कि वो अपना काम चला सके, मैं मतलब मिडिल क्लास का आदमी हूँ, ठीक ठाक है। मैंने महसूस किया पिछले 3 साल में हमारा जो हाउस होल्ड बजट है लगभग 2.5 गुना हो गया, क्योंकि पेमेंट मैं करता हूँ, सामान उतना ही आता है। और जाहिर अब खाना भी कम खा रहे हैं, पहले 4 रोटी खाते तो 2 ही खा रहे, 3 सब्जी खाते 2 ही खा रहे। लेकिन बजट का जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो क्योंकि पैसा निर्धारित है तो हमें लगता है कि इसमें मैक्सिमम इश्यूज़ के नाम पर वोट हुआ? मैं ये हाँ है, देखिए इशूज़ हैं। देखिए ऐसे वोटर ने इश्यूज़ एड्रेस करके वोट किया। हाँ, देखिए कई चीज़ें एक साथ होती है। 50% इशूज़ पर चुनाव है, 25% सुपरफ्लूशियस इशूज़ है, और जो 10-15% तो भावनाओं में बह करके किस समय घर से आदमी निकला और रास्ते में विवेक जो मूड बन गया उधर कर नहीं, रास्ते में विवेक अरे छोड़ो यार वो फलाने जीते, कहाँ तुम पड़े चक्कर, जिसको स्विंग वोट कहते हैं। असली तो हराता जिताता वही है ना, स्विंग वोटर। सर आखिरी सवाल, ये आपके हिसाब से लखनऊ लोकसभा सीट आपने हालांकि पहले ही बताया, पर फिर भी कौन जीत रहा है? ऑब्वियसली उम्मीद तो पूरी है कि राजनाथ सिंह ही जीतेंगे। मार्जिन कितना होता है ये 5 लाख देखना पड़ता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। कौन जीत रहा है सर? नहीं, राजनाथ जीतने में मार्जिन बहुत कम होगा। लगभग क्या? मैं इस पर नहीं जाऊंगा। मेरे उत्साह बहुत अच्छा लड़ रहे हैं चुनाव। हाँ, क्योंकि वो राहुल और वो अखिलेश है ना उनके बैक में, किसके सपोर्ट पर आप लड़ रहे हैं, तो इससे मुझे लगता है अलायंस अच्छा। कौन जीत रहा है सर? नहीं, निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा कि राजनाथ सिंह की जीत में कहीं कोई दुविधा मुझे नज़र नहीं आती है। खाली देखना ये होगा जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे कि वो अपनी जो वो पिछली बार जीते थे उससे ज़्यादा से जीते या कम से जीते। बिल्कुल। तो आपने वरिष्ठ पत्रकारों को सुना, लखनऊ लोकसभा सीट, हालांकि सभी इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि जो इस बार एक बड़े चेहरा यहाँ पर राजनाथ सिंह लड़ रहे हैं वो यहाँ से विजयी होंगे।
पर मार्जिन की जो बात है वो कितने मार्जिन से जीतेंगे ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि राजनाथ सिंह और उनके जो लोग हैं वो 5 लाख पार का नारा लगा रहे थे, पर जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज गिरा है, जिस तरीके से मिडिल क्लास के लोग उदासीन हुए हैं, वो जो एक तरीके से जो अपने जो वोट का करने का जो उनका अधिकार है उसका कई जगहों पर प्रयोग नहीं किया है, इन अलग अलग चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा और यही चीज़ें 4 जून को पता चलेंगी कि आखिरकार ये मार्जिन कितना है। विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए।